हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है और आईएफएस के मेहनती बच्चों ने, आईएफएस के हीरोज ने जो है बहुत ही शानदार परफॉर्म करके इस एग्जाम में चार चांद लगा दिए हैं। अब इस मेहनत का फल जो है उनको जरूर मिला है, बट मेहनत जो रही है वो भी लाजवाब रही है। उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें की है, जस्ट लाइक कि हार्ड वर्क हो जाए, डेडिकेशन हो जाए, सैक्रिफाइसेस हो जाए और भी बहुत सारी चीज़ें रही है। तो उनकी जर्नी किस तरीके से रही और भी क्या क्या बातें रही जानते हैं उनसे ही, उनकी ही जर्नी को। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से आज हम मिलेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी क्या रही है। तो हेलो दोस्त। सर नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से हो आप? मैं ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा से हूँ। ओके, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। तो मेरा नाम रत्नेश्वर है। मैं अभी मास्टर इन जूलॉजी कर रहा हूँ ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी से। अभी मैं फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने सीएसआर नेट के लिए आईएफएस की मदद ली थी, जो ऑनलाइन उसके उनकी फ्री यूट्यूब क्लासेस है, मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। ओके, तो आपकी रैंक क्या रही है सीएसआर नेट में? सर मेरी रैंक ऑल इंडिया 187 रहा है। जेआरएफ की कैटेगरी में? जी सर। ओके, तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मेरे दोस्त, मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस थैंक फैमिली यू की सर। तरफ से। तो अब ये सब इतना सत्ता बेहतरीन आईएफएस की मदद से ही हुआ है। बोलिए बोलिए। नहीं सर, ये सब आईएफएस की फैकल्टी की मदद से ही हुआ है। ओके। तो उनका जैसा टीचिंग का स्टाइल था, वो मेरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और क्वेश्चन जैसे सीएसआर नेट के पार्ट सी में आते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, उसे अटेंड करने के लिए जो साहस चाहिए, जो उसे उसे मुझे आईएफएस नहीं दिया है। ठीक है, तो थोड़ा जो है, अब इतने बेहतरीन और शानदार आपका रैंक रहा है, तो प्रिपरेशन जर्नी भी बहुत लाजवाब रही होगी। तो थोड़ी अपनी प्रिपरेशन जर्नी हमें बताओ वो दोस्त। तो ऐसे कुछ शानदार नहीं रही है। मैं साइमल्टेनियसली अपने मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ और उसके साथ ही सीएसआर नेट का प्रिपरेशन कर रहा था। यहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% सीएसआर नेट के साथ कोइंसिडेंटली साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो जो बाकी जो 40% के लिए है, मैं वो आईएफएस के मदद लेता था, और जैसे मेरा बेसिक कंसेप्ट है और दूसरा एडवांस कंसेप्ट है, उसके लिए मैं आईएफएस की फैकल्टी का यूट्यूब चैनल से मदद लेता था। ओके, तो अब आप मास्टर्स के साथ साथ सीएसआर नेट के लिए पढ़ रहे हो, तो यकीनन आपको दोनों चीज़ों को मैनेज करना भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक हुआ होगा। तो आपने किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया, कॉलेज के एग्जाम्स को भी, सीएसआर नेट को भी और भी बाकी चीज़ों को? तो पहले पहले क्लास से आकर, क्लास तो यहाँ पे 5 बजे तक चलता था क्लासेस प्रैक्टिकल, उसके बाद डिजर्टेशन के बाद तो 7 बजे हो जाते थे। उसके बाद आके ऑनलाइन क्लास लेना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वक्त के साथ वो एडजस्ट होने लगा। और क्या हुआ, जब हम आईएफएस से पढ़ाई कर रहे थे, जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता, तो इसके लिए हमको सेमेस्टर के लिए भी ऊपर से और अलग पढ़ना नहीं पड़ता था। तो सेमेस्टर के एक दिन पहले से ही, एक दिन आगे पहले ही हम रिवीजन करके चले जाते थे। तो सेमेस्टर के लिए कुछ ज्यादा कुछ पढ़ाई करना नहीं पड़ा। ओके, तो सेमेस्टर के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं रहती थी। नहीं नहीं, सब आईएफएस। और आप हमारे यहाँ जो फैकल्टी से असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, उनके मदद से सब पॉसिबल हुआ। ओके, आपने कितने यूनिट्स के लिए प्रिपेयर किया था जब सीएसआर नेट की बात करते हैं तो? तो मैंने तकरीबन 6 से 7 किया था कंप्लीटली। तो और प्लांट टेक्सोनॉमी मैंने छोड़ दिया था, जैसे कि मैं जूलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, वहाँ पे जाना अभी ठीक नहीं होगा ऐसे समझे के। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी पूरा नहीं किया था, बेसिक्स ही आते थे। सेल सिग्नलिंग, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये मैंने कंप्लीटली किया था। ओके, तो आपने ये कंप्लीटली किया था। जी। अब मुझे ये बताओ कि आपने जितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे उनमें से सबसे आपको हार्डेस्ट यूनिट कौन सा लगता? हार्डेस्ट यूनिट तो नहीं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा जो रिएक्शन की स्टेप्स है, केमिकल स्ट्रक्चर से, उसे मेरा, जैसे कि मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक है, तो इसीलिए उसे याद करने, उसे समझने में पहले पहले तकलीफ होती थी। लेकिन केसी सर जैसे पढ़ाते थे,
पढ़ाते पढ़ाते वक्त वो समझते आई तो याद करना, उसके बाद मैं मुझे याद नहीं करना पड़ा, मैं समझने लगा जब, तो सब आसान हो गया होने लगा। ओके, तो समझने लगे तो और भी चीज़ें आसान होने लगी। ठीक। जी जी। और आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगती है? इजिएस्ट तो लगती है एनिमल टेक्सोनोमी, जैसे और एनिमल फिजियोलॉजी, कैंसर भी अच्छा लगता है, सेल सिग्नलिंग, सेल बायोलॉजी, ये सब इजी नहीं समझ में आता है, मजा आता है करने में। इसके पीछे कोई रीजन है? जैसे कि ये मैंने जैसे बोला, जो आईएफएस और हमारे यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पढ़ाई का तरीका है, वो ऐसा नहीं है कि बस किताबी कीड़ा होकर पढ़ाते थे, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लाके वहाँ के एसोसिएट करके हमको जब पढ़ाते थे, तो हम जब उसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते थे तो वो हमें समझने में आसान हो जाता था, तो इसलिए ये चीज मजा आने लगी पढ़ने के लिए। ओके, तो इस चीज़ में मरने के लिए आपको मजा आने लगा। तो आपकी रिवीजन, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या स्ट्रैटेजी रही? तो रिवीजन तो मैंने ऐसे किया नहीं था, इतना भी टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं पीआई को जो आईएफएस का है 13 ईयर प्रीवियस ईयर पीआई क्यू विथ एक्सप्लेन्ड एनालिसिस, उसे एक बार किया था, तो बस वही मेरा था। अच्छा, तो वही और जैसा हर क्लास में एक एक 10-10 क्वेश्चन का सेट आता है जो सार्स कराते हैं आखिर में क्लास पढ़ाने के बाद, वो भी काफी हेल्पफुल रही। ओके, तो मुझे ये बताओ कि जब आप मतलब स्टार्टिंग किया था प्रिपरेशंस को, तो कुछ समय के बाद जो है ऐसा डिमोटिवेट सा, लो सा फील होने लगता है, तो आपने उससे कैसे ओवरकम किया? क्या आपके साथ भी ये सारी चीजें हुई थी? जी जी, जरूर जरूर। जब पीआई की लगाते हैं तो आंसर सही नहीं आता, तो बड़ा ही लो फेज चलता रहता है। अगर इधर सेमिस्टर की सिलेबस की कंप्लीशन भी करना है और डिजिटल उसके साथ ही डिजिटेशन भी कंप्लीट करना है, तो ऐसा आता है, कभी कभी डिप्रेसिंग मोमेंट आता है। लेकिन जैसे कि घर वालों के साथ बात करके और यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स थे पीएचडी स्कॉलर, उनके साथ बात करके जब उनको ऐसे प्रॉब्लम हुआ था वो कैसे टैकल किए थे, तो वो काफी हेल्पफुल रही। जैसे सार भी बोलते हैं, सार भी बीच बीच में बोलते हैं हारना नहीं, तो वही काफी मदद कर रहे हैं। ओके, तो बहुत सही। मुझे ये बताइए कि आपका एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा था? तो एग्जाम हॉल पे जाने से पहले जब मेरी माँ से मेरी बात हुई थी, तो उसने बस एक बात ही बोली थी जो मैंने फॉलो की थी, घबराना नहीं है, जो भी आना है आया, होगा तो अच्छा, ना होगा तो उससे भी अच्छा, कोई बात नहीं। तो जाओ, पीस माइंड से बैठो, वहां पे समझो, क्वेश्चन आता नहीं तो उसे छोड़ स्किप करके जाओ। तो पार्ट सी में 75 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन तो करना कंपलसरी नहीं है, तो जो जो नहीं है उसे छोड़ के आगे जाओ। अगर टाइम मिलता है तो उसे रिवीजन करके फिर से सोच के करो। ओके, तो मुझे ये बताओ कि आप इसको ऐसा कौन सी 3 चीजें लगती है या 3 ऐसे मूल मंत्र बताओ जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो गया। पहली चीज तो क्लासेस अटेंड करके वो सारी चीज समझना, याद नहीं करना, बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद रिवीजन चाहिए, और पीआई भी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैसे तरीका क्वेश्चन आता है और उसे तुम कैसे टैकल कर सकते हो, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 चीजें ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और आप ऐसी क्या 3 चीजें बताना चाहोगे जो भी नए एस्पिरेंट्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मास्टर्स के साथ साथ इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें अगर वो कर रहे हैं तो? तो मैं बताना चाहूंगा, अपना बेसिक से क्लियर करें, और जब मदद चाहिए तो मदद ले। ऐसे नहीं कि सारी चीज सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है। अगर हम कहीं जाना चाहिए, अब हम ब्रह्मपुर में दिल्ली जाना चाहते हैं, तो हम चल के जा सकते हैं, गाड़ी लेके जा सकते हैं, एरोप्लेन लेके जा सकते हैं, तो वो हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे जाए। तो जल्दी जाना है, सुरक्षित जाना है, तो गाड़ी या एरोप्लेन भी चलेगा। लेकिन कुछ नहीं है तो सेल्फ स्टडी करना, चल के जा सकते हैं, ऐसे ही है। तो आपको मदद चाहिए तो एक्सटर्नल आप मदद ले सकते हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस। ओके, तो थैंक
thank you so much for sharing your journey, your knowledge, your hard work, your struggle with us. Thank you and thank you once again. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगे वाली जर्नी के लिए मेरी तरफ से, Thank you, पूरे sir. आईएफएस फैमिली की तरफ थैंक यू से। सर। आपका फ्यूचर जो है Thank बेहद you, ही sir. ब्राइट होना चाहिए। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर।